Hello everyone, welcome back to this channel. I hope you all are well. And today's topic is our directing and leading in the nursing management subject. And this directing and leading is very important as we all are exploring about the effectiveness of nursing efficiency and effectiveness. So it is very important in improving the patient care, teamwork, and overall performance of the hospital or any organization. So, coming to the introduction, directing is a process of guiding, supervising, motivating, and leading nursing personnel to achieve the goal of the healthcare organization effectively and efficiently. So, डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कि गाइड किया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, जो कि नर्सिंग पर्सनल या जो उस प्रोफेशन में है उनको अपना जो गोल है एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वो इफिशिएंटली और इफेक्टिवली वो अचीव कर सके. सो डायरेक्टिंग इज जनरली अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग. Next is direction is a function of management performed by top level of management in order to achieve organizational goals. और डायरेक्शन एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का क्योंकि वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू परफॉर्म किया जाता है जिससे कि वो अचीव कर सकें गोल को. Here we are. Management has to undertake various activities like guide people, inspire and lead them, as well as supervision of their activities is required in order to achieve desired result. So management is like a guiding means the employees which are working in any organization, so the higher authority and the manager supervisor can guide the employees and inspire and also supervise in the various activities or the goals they have given so that they can achieve the desired result. So next is the definition. Directing is a process of instructing, guiding, inspiring and overseeing people in the realization of organizational objectives. According to Kuhn और O'Donnell, सो जो डायरेक्शन है एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कि इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, गाइड किया जाता है, इंस्पायर किया जाता है और जो पर्सनस है, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी एक्टिविटी को देखा जाता है दैट हाउ दे आर वर्किंग. तो एक रियलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो यही है कि जहाँ पे कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होने चाहिए. इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो वर्क कर रहे हैं उनको गाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं सो दैट दे कैन गो थ्रू द एक्टिविटीज विच आर गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन दैट फुलफिल द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. उसमें फिर डेविएशन नहीं आएगा कि डायरेक्टिंग प्रोसेस होती है ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुली. तो next is the another definition. So directing ensure that nurses perform patient care activities properly under supervision with motivation, maintaining both quality and safety in the service. So directing ensure करता है जो इतने भी nurses हैं कि वो perform करें patient care activities को properly. और जब कोई भी एम्प्लॉय वर्क करता है तो उसमें एक सुपरविज़न की नीड होती है कि या मोटिवेशन की नीड होती है जिससे कि वो और अपनी क्वालिटी और जो सेफ सर्विसेज हैं उनको इम्प्रूव करते हैं, सेफ्टी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो डायरेक्टिंग इज़ वेरी इंसेंशियल वाइल परफॉर्मिंग एनी पेशेंट केयर एक्टिविटीज़. And next is directing is said to be process in which the manager instruct, guide and oversee the performance of the workers to achieve predetermined goal.
सो डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कि जो मैनेजर है वो इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं और ओवरऑल वॉच आउट करते हैं जो परफॉर्मेंस है वर्कर्स की, जिससे कि वो अचीव जो उनका गोल है प्री डिटरमाइन, क्योंकि गोल हम पहले ही फ्यूचर प्लान करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हमें ये गोल अचीव करना है, तो वो उस डायरेक्टिंग के प्रोसेस से वो उस टुवर्ड द दैट पर्टिकुलर गोल वो वर्कर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो मैनेजर इजली सो वॉच आउट कर सकते हैं उसको। सो डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजर इंस्ट्रक्ट, जहाँ पे मैनेजर इंस्ट्रक्ट भी करेंगे, गाइड भी करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस को देखेंगे भी और इवेल्युएट भी कर सकते हैं इसमें कि वेदर दे आर डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली और नॉट। और अगर उसमें थोड़ा कोई ऐसे है कि जो उन्हें लग रहा है कि उनको बताना है एम्प्लॉयज को, तो दे कैन डायरेक्ट एनीथिंग। Next is meaning of leading. So leading is a part of directing and it is involved influencing and inspiring staff nurses and other team members to work willingly and enthusiastically towards the set goals. Leadership in nursing is guiding others to deliver safe, effective and compassionate पेशेंट केयर। सो लीडिंग जो होता है एक पार्ट है डायरेक्टिंग का, जहाँ पे कि इन्फ्लुएंस करना, इंस्पायर करना जो स्टाफ नर्सेज हैं और कैसे टीम वर्क करना है और जो दूसरे वर्कर्स हैं वो कैसे अपना काम विलिंगली करें, एक इंथुजियाज्म होना चाहिए सबके काम करने का और गोल करने का, सो दैट दे कैन अचीव ईजली ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस गोल। और इसमें जो लीडरशिप है नर्सिंग में, उसमें जो गाइड करना कि कैसे डिलीवरी ऑफ केयर करना है, सेफ इफेक्टिव कैसे करना है, कैसे एक कंपैशनेट केयर दे सकते हैं पेशेंट को और इफेक्टिव केयर दे सकते हैं, तो ये सब एक डायरेक्टिंग और लीडिंग की में ही आते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग इन नर्सिंग। डायरेक्टिंग का नर्सिंग में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है एज इट कन्वर्ट प्लान इनटू एक्शन। अगर कोई भी प्लान बनाया है कि ऑर्गेनाइजेशन में है, सपोज क्वालिटी के पेशेंट केयर देना है एग्जांपल के लिए, अब वो प्लान कर लिया है कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर, बट कैसे करेंगे वो एक्शन होना चाहिए, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि डायरेक्टिंग करना, किसी को डायरेक्ट करना इन द सेंस गाइड करना, मोटिवेट करना टुवर्ड्स देयर गोल। नेक्स्ट इज इंश्योर कोऑर्डिनेशन अमंग नर्सिंग टीम मेंबर्स। और डायरेक्टिंग इंश्योर करता है कि जो नर्सिंग टीम मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन करें, और ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में है कि जहाँ पे कि एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं एक टीम की तरह उन्हें वर्क करना चाहिए, सो दैट दे कैन गेट द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस इजीली। जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो अगर कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज अच्छा रहेगा, सो एक टाइम ड्यूरेशन में गोल अचीव हो सकता है। Next is promote motivation and job satisfaction. While any supervisor can give direction to the employees subordinates, so they can be motivated or they can be satisfied with the job also. Next is the help maintain discipline and moral. So directing is help in maintaining the discipline and morals between the employees and enhance the quality of patient care. Next is the role and function of directing. It guides the subordinate to complete the given task properly. It provides the necessary motivation to subordinates to strive to do them best. So it guides the subordinate to complete the task means ये जो डायरेक्टिंग का फंक्शन है वो यही फंक्शन है कि जो भी सुपरवाइजर है, मैनेजर है, they are guiding their subordinates so that whatever the task they had given, they can complete it properly. And next is it provide necessary motivation to subordinate so that they can strive them to best.
अगर हम किसी को भी मोटिवेट करते हैं तो फिर उनमें क्या आता है कि उनमें एक ऐसा इनर फीलिंग आता है कि हाँ हमें अब ये काम करना चाहिए. सो मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक ही पार्ट है डायरेक्शन का भी. It helps in maintaining discipline and rewarding those who do well. और डायरेक्टिंग में डिसिप्लिन मेंटेन होता है और इसमें हम ये भी कर सकते हैं जो अच्छा काम करते हैं उनको रिवॉर्ड प्रोवाइड करा सकते हैं जो सिंसियर है अपने वर्क के लिए. एंड डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स सुपरवाइजन which is essential to make that work is performed according to the order and instruction. So डायरेक्टिंग एक ऐसा टॉपिक है या फिर जो हम मैनेजमेंट में ये टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें सुपरविजन भी इन्वॉल्व है. जैसे मोटिवेशन तो है ही, इसमें मोटिवेशन देते हैं बट सुपरविजन भी इम्पॉर्टेंट है सो दैट जो वर्क कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं. और इवेल्युएट करेंगे अगर हमें लग रहा है कि इनका इफेक्टिव है वर्क अच्छा है तो हम उनको प्रेज कर सकते हैं. अगर हमें लगता है कि इनका सेटिस्फैक्टरी वर्क नहीं है तो हम उनको डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, गाइड प्रोवाइड कर सकते हैं. और ये कौन कर सकते हैं? जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके जो सीनियर्स हैं, जो सुपीरियर हैं, वो उनको गाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग. हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. So it means the align staff nurses personal goal with the hospital and patient care objective. So जो objectives होने चाहिए उसमें पूरी harmony होने से जैसे कि जो भी goal है every employee that is working in that organization that should be known and they should be working towards the achievement of those objective. And next is unity of command. Each nurse should receive order from only one superior to avoid confusion. यूनिटी ऑफ कमांड में मीन्स कि अगर किसी हायर अथॉरिटी ने कोई कमांड दी है मीन्स कि वो उनको फॉलो करनी है विदाउट एनी कन्फ्यूज़न. अगर ऐसे होता है कि जहाँ पे कि बहुत सारे लीडर्स होते हैं और वो अपने अपने व्यू पॉइंट रखते हैं, कमांड देते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है. तो अवॉइडिंग दैट एक सबको पता है कि जो उनके हायर अथॉरिटी कौन है उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और फिर ऐसे डिवीज़न हो सकते हैं. ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे है कि कैसे वो जो यूनिटी ऑफ एक चेन है उनका कैसे है और कमांड कैसा है, हायरार्की कैसी है. तो उसमें ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे सुपीरियर होते हैं जो कि सबऑर्डिनेट्स को देखते हैं और जो भी उनको कोई भी इंफॉर्मेशन कैरी आउट करनी है और देनी है तो फिर वो कमांड फॉलो करा सकते हैं और दे सकते हैं जो उनके अंडर वर्क कर रहे हैं सो दैट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में सो दैट देयर मस्ट बी क्लियर टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन नर्सिंग सुपीरियर एंड स्टाफ. क्योंकि हम नर्सिंग मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं तो मैं इसके एग्जांपल भी आपको नर्सिंग से रिलेटेड ही दे रही हूँ. जैसे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अगर हम किसी भी हॉस्पिटल सेक्टर में काम कर रहे हैं तो जैसे कि नर्सिंग सुपरवाइजर होते हैं, अगर वो किसी स्टाफ को कुछ कमांड दे रहे हैं और या फिर उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो दे शुड कैरी आउट देयर अदर स्टाफ मेंबर्स. और सपोज है कि जो टू वे कम्युनिकेशन होता है जैसे कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो नर्सिंग सुपरवाइजर को स्टाफ को बतानी है तो दे कैन कम्युनिकेट ईजिली. और जब कम्युनिकेशन होता है तो वो बेनिफिशियल होता है कि अगर कोई भी डिफरेंट वेज निकालने हैं और इफेक्टिवनेस है इम्प्रूवमेंट करना है केयर में तो वो कर सकते हैं इजीली. अप्रोप्रिएट लीडरशिप. चूज सुटेबल लीडरशिप स्टाइल, डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव etc. सो लीडरशिप स्टाइल भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है एक ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में बिकॉज समटाइम ये सुटेबल रहता है कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव होनी चाहिए सो दैट एम्प्लॉय को भी लगता है कि दे आर पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क और गोल. सो appropriate leadership can also be the principle of directing. Next is motivation.
So motivation is very important while we are directing to the employees. Encouraging nurses through recognition, praise and reward. Motivation कैसे provide कर सकते हैं? For example, जैसे कि किसी स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया है, उनका जो वर्किंग एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर हैं, प्रॉपर जितने भी फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी को प्रेज करते हैं तो हम बहुत सारे सर्टेन क्राइटेरियाज देखते हैं, देयर वर्किंग पैटर्न, टाइम, गोल अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें, तो उस पर हम नर्सेस को प्रेज कर सकते हैं, रिवॉर्ड कर सकते हैं। और next is supervision and control. So continuous observation and feedback to maintain quality care. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी केयर प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रेगुलर सुपरविजन करना, बिकॉज रेगुलर सुपरविजन होगा तो क्वालिटी केयर इम्प्रूव होगी। फॉलो अप, इंस्ट्रक्ट, ensure instructions are carried out and outcome are evaluated. So whatever we are, as anyone in the organization is directing the employee, so they can instruct and they can carry out some points and then they can evaluate it regularly. Next is the element of directing. Supervision, communication. So in supervision, continuous monitoring and guidance of nurses to ensure adherence to standard of care. So एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन में आता है सुपरविजन. सुपरविजन मीन्स कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है जो भी स्टाफ हैं, सो दैट दे कैन प्रोवाइड अ क्वालिटी ऑफ केयर. And next is communication, exchange of ideas, instruction and feedback between the nurse, manager and staff. For a successful growth and effective care in the organization, it is very important that the communication between the staff is regular and there is no confusion between the care giving staff or the hospital personals, so they can easily exchange the ideas, instruction or feedback. Means simply there is no barrier between the nurses, manager and the staff. So if there is no barrier, they can easily exchange their ideas, thoughts, so that they can provide a effective and quality based care to the patient. Leadership, influencing staff to perform the duty is willingly and effectively. So leadership भी डायरेक्टिंग में ही आते हैं, उसमें जो स्टाफ है उनको परफॉर्म कर सकते हैं, उनकी ड्यूटीज़ को विलिंगली इफेक्टिवली देख सकते हैं. एंड लीडरशिप होना किसी भी डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है. सो कि एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ होनी हर एक स्टाफ में चाहिए, सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, देयर वर्क, देयर ऑब्जेक्टिव्स ईजली. मोटिवेशन, सिमुलेटिंग नर्सेज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन. जब भी हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो अगर हम किसी को मोटिवेशन कर सकते हैं तो उससे क्या होगा कि जो दूसरा पर्सन होगा वो मोटिवेट ओके, मीन्स जो उसके इनर थॉट्स हैं उसको वो एक्शंस में लगाते हैं. मीन्स किसी ना किसी को हम मोटिवेट कर रहे हैं तो फिर उससे क्या हो रहा है, वो पर्सन स्टिमुलेट होता है. जैसे कि अगर हम नर्सेज में को मोटिवेट करें, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनको मोटिवेट करेंगे, जो एम्प्लॉय हैं, अगर हम सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जैसे एम्प्लॉयज़ हैं अगर हम उनको मोटिवेट करते हैं तो उनमें क्या होता है कि उनकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा इम्प्रूव होगी, because we are stimulating them towards a good standard care, so that they can give to the patient and also they can thought that they are satisfied with the job. क्योंकि मोटिवेशन से ही जो क्वालिटी केयर, जो स्टाफ है वो क्वालिटी केयर देगा और उनकी जॉब परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी. जॉब परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी तो देयर में गिवन इंसेंटिव्स, वेजेज, ये सब दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं. एंड डेलीगेशन, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी अप्रोप्रिएटली टू द स्टाफ नर्सेज.
डेलीगेशन का मीनिंग होता है कि किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना। और जैसे कि अगर डेलीगेशन हम लीडिंग में कह रहे हैं, डायरेक्टिंग में कह रहे हैं, सो इसका मतलब है कि किसी को, जो भी वर्क स्टाफ हैं, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी आउट कर रहे हैं और सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर वर्क। प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट in issuing instruction clearly of order एंड जो क्लैरिटी ऑफ ऑर्डर्स होती है, मीन्स कि ये प्रोसेस है डायरेक्टिंग की। जैसे कि किसी को इंस्ट्रक्शन दी तो दैट इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर, मीन्स कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग वर्क परफॉर्मेंस। वन, कोई हमें ऑब्जेक्टिव मिल गया जो क्लियर है, गोल क्लियर है, सो वी कैन means that those employee who are working in any organizational sector, so वो guide करना है, सुपरवाइज करेंगे उनकी वर्क परफॉर्मेंस को, देन मोटिवेट कर सकते हैं स्टाफ को थ्रू रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स, एंड लीडिंग बाय एग्जाम्पल एंड इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस। एंड समटाइम हम उनको लीड कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स दे के इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बाय इंटरपर्सनल, and maintain discipline and professional conduct. Discipline is very must while growth of any organization that employee have to maintain, and evaluating performance and providing feedback. This is very important that timely evaluation of the performance of the employee must be noted and provide them the feedback. Qualities of an effective nurse lead: good communication and interpersonal skill, emotional intelligence, fairness and empathy, clinical competence and credibility, ability to motivate and resolve conflict, vision and decision making skills. So qualities of effective नर्स लीडर की, एक तो गुड कम्युनिकेटर होनी चाहिए, उनके पास इंटरपर्सनल स्किल्स होने चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, कोई भी इमोशनल सिचुएशन है तो दो स्टाफ शुड बी हैंडल दैट, एंड फेयरनेस की फीलिंग्स होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, and there must be clinical competence, means ki that must be intelligent knowledgeable staff should be there, and ability to motivate and resolve the conflict in any situation, and the vision of decision making skill have to be with the staff. This is the quality the staff must have, so that a leadership quality can improve the job performance of any employee. Next is directing involves telling people what is to be done and explaining how to do it. डायरेक्टिंग में इन्वॉल्व होगा कि जो पर्सन है उनको बताना है कि क्या हम कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, और इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं सबॉर्डिनेट्स को, सो दैट दे कैन क्लियर अबाउट द गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड इंस्पायर कर सकते हैं सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट टू आर द ऑब्जेक्टिव्स। और उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जब वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉय को, तो भी सुपरवाइजन करना है सो दैट their activities can be evaluated, and providing leadership and motivation to the employees.
Next is the elements of direction. Supervision implies overseeing the work of subordinates by their superiors. It is act of watching and directing work and workers. So in element of directing there must be supervision. So supervision means the subordinates can be supervised by their seniors so that they can do the work properly. And motivation means inspiring, stimulating or encouraging the subordinates with passion to work. Positive, negative, monetary, non-monetary incentive may be useful for this purpose. For every organization, the organization must needed the employees which are very motivated, so that organization growth is डेवलप्ड वेरी मच सून मीन्स कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ है दैट डिपेंड अपॉन द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस. तो अगर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड हैं टुवर्ड्स वर्क सो दैट द पर्पज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव ईजिली. अब वो जो मोटिवेशन है वो एम्प्लॉयज़ को सबॉर्डिनेट्स को पॉजिटिव वे में दे सकते हैं, नेगेटिव वे में, मॉनेटरी टर्म में दे सकते हैं, इंसेंटिव्स के टर्म में दे सकते हैं और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स दे सकते हैं सो दैट दे कैन मोटिवेटेड टुवर्ड द वर्क. उनको पता है कि अगर वो वर्क करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, तो वो इंस्पायर रहेंगे उस चीज़ से. Leadership may be defined as a process by which manager guide and influences the work of subordinates in desired direction. सो लीडरशिप में एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कि जो मैनेजर गाइड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं वर्क जो सबऑर्डिनेट्स के वर्क को सो दैट दे कैन गेट डिजायर्ड एक्शंस. Next is the communication. It's a process of passing information, experience, opinion, and etc. from one person to another person. So communication एक ऐसा process है जहाँ पे कि information का exchange होते हैं so that any person can give their opinion to another person. Next is the conclusion. Directing and leading are essential management functions that transform plan into action by guiding, motivating, supervising and inspiring nurse to deliver quality patient care. So directing and leading जो होते हैं वो essential management function होते हैं जहाँ पे कि जो plan है वो transform होते हैं action में. मीन्स हमने प्लान बनाया है, जो भी मैनेजर हैं जो सुपीरियर हैं उन्होंने प्लान बनाया बट उस प्लान को अचीव करने में जो एक्शंस हैं उनके लिए क्या चाहिए लीडिंग, डायरेक्टिंग एंड गाइडिंग, मोटिवेटिंग, सुपरवाइजिंग एंड इंस्पायरिंग द स्टाफ so that they can deliver the quality care, they can move forward the objectives of the goal. So डायरेक्टिंग एंड लीडिंग होना किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे कि मैनेजमेंट फंक्शंस करते हैं, गाइड करते हैं और इससे कहीं ना कहीं जो क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव होती है. थैंक यू सो मच. जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर वीडियोज़.